दर्शकों, हम सभी ये जानते हैं कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य इन 16 संस्कारों को अपने जीवन में पूर्ण नहीं करता, उसे पितृ या मातृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। वैसे तो भागवत गीता, गरुड़ पुराण और भी कई ग्रंथों में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, परंतु इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि नारद पुराण में 16 संस्कारों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आजकल अधिकतर जनमानस अपने धर्म एवं परंपरा को गंभीरता से नहीं लेता और यही कारण है कि इस कलयुग में मनुष्य अपने चरित्र का संपूर्ण निर्माण सही तरीके से नहीं कर पाता। खैर, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। हिंदू धर्म संस्कारों में गर्भधान संस्कार प्रथम संस्कार है। यहीं से शिशु का निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात दंपति युगल को संतान उत्पन्न करने की मान्यता दी गई है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। पितृ ऋण से उष्ण होने के लिए ही संतान उत्पादनार्थ यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से बीज तथा गर्भ से संबंधित मलिनता आदि दोष दूर हो जाते हैं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माता पिता के रज एवं वीर के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष के वीर में विद्यमान रहता है। गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिलकर उसके डिंब में प्रविष्ट होता है और विकास प्राप्त करता है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली, स्वस्थ, ओजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर संभोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक ही है, किंतु गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली संतान उनकी ही आत्मा का प्रतिरूप है। इसलिए तो पुत्र को आत्मा और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। इसके अलावा पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस संस्कार को पूरा करने के लिए युगल दंपति को किस समय संबंध बनाना चाहिए, जिसके लिए आई बटन पर क्लिक करके एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। जीव जब पिता के द्वारा मातृ गर्भ में आता है, तभी से उसका शारीरिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक के शारीरिक विकास अनुकूलता पूर्वक हो, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि गर्भाधान से तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। शास्त्र के अनुसार 4 महीने तक गर्भ का लिंग भेद नहीं होता है, इसलिए लड़का या लड़की के चिन्ह की उत्पत्ति से पूर्व ही इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार में औषधि विशेष को गर्भवती स्त्री की नासिका के छिद्र से भीतर पहुंचाया जाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार जिस समय स्त्री ने गर्भ धारण कर रखा हो, उन्हीं दिनों में लक्ष्मण, वटशृंगा, सहदेवी और विश्वदेवा इनमें से किसी एक औषधि को गौ दुग्ध के साथ खूब महीन पीसकर उसकी 3 या 4 बूंदें उस स्त्री की दाहिनी नासिका के छिद्र में डालें। इससे उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भस्थ शिशु पर माता पिता के मन और स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः माता को मानसिक रूप से गर्भस्थ शिशु की भली प्रकार देखभाल करने योग्य बनाने के लिए इस संस्कार का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों में पुंसवन संस्कार करने के 2 प्रमुख उद्देश्य मिलते हैं। पहला उद्देश्य पुत्र प्राप्ति और दूसरा स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान पाने का है। पहले उद्देश्य के संदर्भ में स्मृति संग्रह में लिखा है कि इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देना है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण बनाया जाता है। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने तथा उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रार्थना एवं यज्ञ का कार्य संपन्न किया जाता है। साथ ही ये कामना की जाती है कि वह संपूर्ण होने पर परिपक्व रूप में उत्पन्न हो। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में तृतीय संस्कार है। यह संस्कार पुंसवन का ही विस्तार है। इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत,
अर्थात केश और उन्नयन अर्थात ऊपर उठना। संस्कार विधि के समय पति अपनी पत्नी के केशों को संवारते हुए ऊपर की ओर उठाता है, इसलिए संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन पड़ गया। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मानसिक बल प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारों से पूर्ण रखना है। शिशु के विकास के साथ माता पिता के हृदय में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं। शिशु के मानसिक विकास में इन इच्छाओं की पूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वह सब कुछ सुनता और समझता है तथा माता के प्रत्येक सुख दुख का सहभागी होता है। अतः छठे एवं 8वें मास में इस संस्कार को अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह संस्कार गर्भपात रोकने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गर्भ में चौथे माह के बाद शिशु के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि बनते हैं और उनमें चेतना आने लगती है, जिससे बच्चे में जागृत इच्छाएं माता के हृदय में प्रकट होने लगती हैं। इस समय गर्भस्थ शिशु शिक्षण योग बनने लगता है, उसके मन और बुद्धि में नई चेतना जागृत होने लगती है। ऐसे में जो प्रभावशाली अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, उनका शिशु के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण महाभारत में भी देखने को मिलता है। जब अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की जो शिक्षा दी थी, वह सब गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने सीख ली थी। उसी शिक्षा के आधार पर 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने अकेले 7 महारथियों से युद्ध का चक्रव्यूह भेदन किया। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। गर्भस्थ बालक के जन्म होने पर यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में सोने की शलाका अर्थात चम्मच से विषम मात्रा में घृत और मधु घिस करके बालक को चटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घृत बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, अग्नि, वायु, वीर, आंखों की रोशनी, बालक वृद्ध के लिए सुकुमारता और स्वर की शक्ति को बढ़ाता है। यह नाना योजनाओं से 1000 काम करता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता, वैसे ही स्वर्ण खाने वाले शरीर को विष प्रभावित नहीं करता। इससे माता के गर्भ में जो रस पीने का दोष है वह दूर हो जाता है और बालक की आयु तथा मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि बन जाता है। यह बात दोष को भी दूर करता है, साथ ही मूत्र को भी स्वच्छ बना देता है और रक्त के ऊर्ध्वगामी दोष को भी दूर कर देता है। मधु लाला यानी लार का भी संचार करता है। इतना ही नहीं, इस संस्कार में बच्चों के शरीर पर उपटन लगाया जाता है, परंतु आजकल उपटन की जगह साबुन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन शास्त्रों की माने तो साबुन से उपटन सही है। उपटन में चने की बारीक मैदा और दही मिलाकर मलते हैं। चने की अपेक्षा मसूर या मूंग का बारीक आटा उत्तम है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। जात कर्म संस्कार के बाद हिंदू धर्म में पंचम संस्कार नामांकरण संस्कार किया जाता है। यह संस्कार बालक के जन्म होने के 11वें दिन में कर लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि पाराशर स्मृति के अनुसार जन्म के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। अतः अशौच बीतने पर ही नामकरण संस्कार करना चाहिए, क्योंकि नाम के साथ मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहता है। नाम प्रायः 2 होते हैं, एक गुप्त नाम, दूसरा प्रचलित नाम। गुप्त नाम माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को मालूम ना हो। इससे उसके प्रति किया गया मारण, उच्चाटन तथा मोहन आदि अविचार कर्म सफल नहीं हो पाता है। नक्षत्र या राशियों के अनुसार नाम रखने से लाभ यह है कि इससे जन्म कुंडली बनाने में आसानी रहती है। नाम भी बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण रखना चाहिए। अशुभ तथा भद्दा नाम कदापि नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नामकरण संस्कार से आयु तथा तेज की वृद्धि होती है एवं लौकिक व्यवहार में नाम की प्रसिद्धि से व्यक्ति का अलग अस्तित्व बनता है। इस संस्कार में बच्चे को शहद चटाकर शालीनता पूर्वक मधुर भाषण कर सूर्य दर्शन कराया जाता है और कामना की जाती है कि बच्चा सूर्य की प्रखरता, तेजस्विता धारण करे। इसके साथ ही भूमि को नमन कर देव संस्कृति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण किया जाता है। शिशु का नाम लेकर सबके द्वारा उसके चिरंजीवी, धर्मशील, स्वस्थ एवं समृद्ध होने की कामना की जाती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि श्री राम आदि 4 भाइयों का नामकरण महर्षि गर्ग द्वारा श्री कृष्ण का नामकरण उनके गुण धर्मों के आधार पर करने का उल्लेख है। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। इसमें शिशु को घर के भीतर से बाहर निकालकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के पैदा होते ही उसे सूर्य के प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। इससे बच्चे की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब बालक की आंखें तथा शरीर कुछ पुष्ट बन जाएं, तब इस संस्कार को करना चाहिए, अर्थात जन्म के चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए।
4 मास के बच्चे का ज्ञान और कर्मेंद्रियां सशक्त होकर धूप, वायु आदि को सहने योग्य बन जाती हैं। सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन करके बच्चे को सूर्य, चंद्र आदि के दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। चूंकि बच्चे का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बनता है, इसलिए बच्चे के कल्याण की कामना करते हुए रहता है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में बालक को अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब तक तो शिशु माता का दुग्ध पान करके ही वृद्धि को प्राप्त होता था। अब आगे स्वयं अन्न ग्रहण करके ही शरीर को पुष्ट करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम सबके लिए यही है। अब बालक को परालंबी न रहकर धीरे धीरे स्वावलंबी बनना पड़ेगा। केवल यही नहीं, आगे चलकर अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के भी भरण पोषण का दायित्व संभालना होगा। यही इस संस्कार का तात्पर्य है। छठे माह में बालक का अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। गीता में कहा गया कि अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न से ही मन बनता है, इसलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। माता के गर्भ में मलिन भोजन के जो दोष शिशु में आ जाते हैं, उनके निवारण और शिशु को शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया को अन्न प्राशन कहा जाता है। शुद्ध आहार से शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होती है। अन्न से केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता, अपितु मन, बुद्धि, तेज व आत्मा का भी पोषण होता है। इसी कारण अन्न प्राशन को संस्कार रूप में स्वीकार करके शुद्ध, सात्विक व पौष्टिक अन्न को ही जीवन में लेने का व्रत करने हेतु अन्न प्राशन संस्कार संपन्न किया जाता है। इस संदर्भ में महाभारत में एक रोचक कथा आती है। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह पांडवों को कोई उपदेश दे रहे थे कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, आपके उपदेशों में धर्म का मर्म छिपा है पितामह। आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे कौरवों की उस सभा की याद हो आई जिसमें वे मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं चीख चीख कर न्याय की भीख मांग रही थी, लेकिन आप वहां पर होने के बाद भी मौन रहकर उन अधर्मियों का प्रतिवाद नहीं कर रहे थे। आप जैसे धर्मात्मा उस समय चुप क्यों थे? दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। इस पर भीष्म पितामह गंभीर होकर बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी से मेरा रक्त बनता था। जैसा कुत्सित स्वभाव दुर्योधन का है, वही असर उसका दिया अन्न खाने से मेरे मन और बुद्धि पर पड़ा। किंतु अब अर्जुन के वाणों ने पाप के अन्न से बने रक्त को मेरे तन से बाहर निकाल दिया है और मेरी भावनाएं शुद्ध हो गई हैं। इसलिए अब मैं वही कर रहा हूँ जो धर्म के अनुकूल है। अन्न प्राशन का उद्देश्य बालक को तेजस्वी, बलशाली एवं मेधावी बनाना है। इसलिए बालक को घृत युक्त भात या दही, शहद और घृत तीनों को मिलाकर अन्न प्राशन करने का विधान है। 6 माह बाद बालक हल्के अन्न पचाने में समर्थ हो जाता है। अतः अन्न प्राशन संस्कार छठे माह में ही करना चाहिए। शास्त्रों में देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित करके अन्न खिलाने का विधान बताया गया है। इस संस्कार में शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता चांदी के चम्मच से खीर आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न शिशु को चटाते हैं। नंबर 8, चूड़ाकरण संस्कार। हिंदू धर्म में चूड़ाकरण संस्कार अष्टम संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार करने के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार करने का विधान है। यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। मनुस्मृति के कथानुसार द्विजातियों का पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन कराना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। इसका कारण यह है कि माता के गर्भ से आए हुए सिर के बाल अर्थात केश अशुद्ध होते हैं। दूसरी बात, वे झड़ते भी रहते हैं, जिससे शिशु की तेज वृद्धि नहीं हो पाती। इन केशों को मुंडवाकर शिशु की शिखा रखी जाती है। शिखा से आयु और तेज की वृद्धि होती है। बालक का कपाल लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक कोमल रहता है, तत्पश्चात धीरे धीरे कठोर होने लगता है। गर्भावस्था में ही उसके सिर पर उगे बालों के रोम छिद्र इस अवस्था तक कुछ बंद से हो गए रहते हैं। अतः इस अवस्था में शिशु के बालों को उस तरह से साफ कर देने पर सिर की गंदगी, कीटाणु आदि तो दूर हो ही जाते हैं, मुंडन करने पर बालों के रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। इससे नए बाल घने, मजबूत व स्वच्छ होकर निकलते हैं। सिर पर घने, मजबूत और स्वच्छ बालों का होना मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अथवा यूं कहें कि सिर के बाल सिर के रक्षक हैं तो गलत ना होगा। इसलिए चूड़ा कर्म एक संस्कार के रूप में किया जाता है। इसे किसी देवस्थल या तीर्थ स्थान पर इसलिए कराया जाता है ताकि वहां के दिव्य वातावरण का भी लाभ शिशु को मिले तथा उतारे गए बालों के साथ बच्चे के मन में कुसंस्कारों का शमन हो सके और साथ ही सुसंस्कारों की स्थापना हो सके। नंबर 9, कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार श्रवण शक्ति में वृद्धि,
कर्ण में आभूषण पहनने तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है। विशेषकर कन्याओं के लिए तो कर्णवेद नितांत आवश्यक माना गया है। इसमें दोनों कानों को वेद करके उनकी नस को ठीक करने के लिए उसमें स्वर्ण कुंडल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक लाभ होता है। कर्णवेद संस्कार उपनयन संस्कार के पहले ही कर देना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। इससे स्त्री पुरुष में पूर्ण स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। मान्यता है कि सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रवेश पाकर बालक बालिका को तेज संपन्न बनाती हैं। बालिकाओं के आभूषण धारण हेतु तथा रोगों से बचाव हेतु यह संस्कार आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप एक सशक्त माध्यम भी है। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया है। ब्राह्मण और वैश्य का कर्णवेद चांदी की सुई से, शूद्र की लोहे की सुई से तथा क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से करने का विधान है। इसके अलावा कर्णवेद साही के कांटे से भी करने का विधान है। नंबर 10, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार कराना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नंबर 11, वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास भेजा जाता था। नंबर 12, केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडल किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। नंबर 13, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। नंबर 14, विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। नंबर 15, वानप्रस्थ संस्कार। पुत्र का पुत्र अर्थात पौत्र का मुख देख लेने के बाद मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि घर छोड़ने की संभावना ना हो तो घर का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर लेना ही वानप्रस्थ संस्कार माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और मन में निर्मलता आती है, जो संन्यास के लिए आवश्यक है। नंबर 16, अंत्येष्टि संस्कार। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि क्रिया या अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इतना ही नहीं, धर्म ग्रंथों में ऐसा भी बताया गया है कि जो मनुष्य इन 16 संस्कारों में से किसी एक भी संस्कार को पूरा नहीं करता, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति के लिए काफी कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, मनुष्यों को चाहिए कि वह जितना संभव हो सके उतना इन संस्कारों का पालन करें। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।